हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे चैनल द इकोनॉमिक्स गुरु अंडली में। मैं हूं नकुल सर और आज मेरा ये वीडियो है उत्पादन लागत, जो कि उत्पादन लागत पर मेरा ये तीसरा वीडियो है। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं उत्पादन लागत के प्रकार के बारे में। उत्पादन लागत के 3 प्रकार होते हैं: मौद्रिक लागतें, वास्तविक लागतें और अवसर लागत। तो मैं आज का वीडियो है केवल उत्पादन लागत का जो पहला प्रकार है, यानी कि मौद्रिक लागत किसे कहते हैं, मौद्रिक लागत के कितने प्रकार होते हैं, इसके बारे में डिटेल से बताऊंगा। तो बने रहिए मेरे वीडियो के साथ, पूरे वीडियो को देखिए लास्ट तक। सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, क्योंकि लगातार इंपॉर्टेंट टॉपिक के वीडियोस में बनाता रहूँगा और आपके लिए लाता रहूँगा और फुल अच्छे से एक्सप्लेन के साथ, चाहे वो CBSE बोर्ड हो, चाहे UBC बोर्ड हो, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए वीडियो अवेलेबल है मेरे चैनल पर। तो शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच में। चलिए पढ़ते हैं कि मौद्रिक लागतें किसे कहते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं मौद्रिक लागत की। मौद्रिक लागत जिसको इंग्लिश में जो है मनी कॉस्ट भी कहते हैं। मनी कॉस्ट क्या होता है, इसके अर्थ को जानते हैं। किसी फर्म द्वारा एक वस्तु के उत्पादन में किए कुल मुद्रा व्यय को मुद्रा मौद्रिक लागत कहते हैं। मतलब क्या होता है, किसी फर्म के द्वारा उत्पादन कार्य के लिए जितना भी खर्च किया जाता है उस खर्च का कौन सा रूप, मौद्रिक रूप जिसको पैसों में या मुद्रा में भुगतान किया जाता है, उन टोटल पूरे खर्च को जो है मौद्रिक लागत कहते हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि इनका जो ऐसे खर्च होते हैं जिनको पैसों से हम भुगतान कर सकते हैं, मुद्रा के द्वारा भुगतान कर सकते हैं, और मुद्रा के द्वारा किया गया भुगतान ही मौद्रिक भुगतान कहते हैं, और मौद्रिक भुगतान ही मौद्रिक लागत होता है। यह दूसरे अर्थ में कह सकते हैं, उत्पत्ति के साधनों के मूल्य को यदि मुद्रा में व्यक्त कर दिया जाए तो उत्पादक इन उत्पत्ति के साधनों की सेवाओं को प्राप्त करने में जितना कुल व्यय करता है उसे मौद्रिक लागत कहते हैं। यानी कि जो उत्पत्ति के जो टोटल साधन होता है जिनके द्वारा उत्पादन किया जाता है उनको मुद्रा में व्यक्त किया जाना चाहिए, और मुद्रा में व्यक्त करने के बाद एक उत्पादक उत्पादन के लिए उस जो उत्पादन के जो साधन होते हैं उन साधनों को प्राप्त करने के लिए, उनकी जो साधन होते हैं उत्पादन के लिए बहुत सारी चीज़ें चाहिए, उन सभी चीज़ों पर जितना भी वो खर्च करेगा उन खर्च का टोटल ही मौद्रिक लागत कहलाता है। इसके लिए एक परिभाषा दिया गया है, प्रोफेसर JL हैंसन के द्वारा परिभाषा आया हुआ। उन्होंने कहा था कि किसी वस्तु की एक निश्चित मात्रा का उत्पादन करने के लिए उत्पादन के साधनों को जो समस्त मौद्रिक भुगतान करना पड़ता है उसे मौद्रिक उत्पादन लागत कहते हैं। अब मौद्रिक उत्पादन लागत आपके समझ में आ गया कि जिसको भी मुद्रा के रूप में भुगतान किया जाए, मुद्रा के रूप में भुगतान किया का संपूर्ण लागत मौद्रिक लागत कहलाता है। अब मौद्रिक लागत में किन किन चीज़ों पर कौन कौन सी चीज़ें होती, कौन कौन से साधन है जिस पर जो है खर्च होता है। जो मेन जो खर्च होता है मौद्रिक लागत, उसमें है कच्चे माल पर व्यय किया जाना, कच्चे माल खरीदना मुद्रा के रूप में भुगतान किया जाता है। श्रम की मजदूरी या फिर वेतन, बड़े उपकरणों या मशीन पर व्यय या फिर इनके टूट फूट पर व्यय होता है, मरम्मत पर जो व्यय किया जाता है वो भी शामिल होता है। पूंजी पर दिया जाने वाला ब्याज, अगर कहीं पर पैसा उधार लिया है उस पर दिया गया लाभांश, उसका ब्याज, जो कुछ भी चीज़ बनता है वो सब भी मौद्रिक लागत में आता है। भूमि का लगान या किराया, या फिर बिल्डिंग लिया है उसका किराया, प्रबंध व्यय, विज्ञापन व्यय, यातायात व्यय, ईंधन व्यय, जितने भी कार्यालय में टोटल जितना भी खर्च होता है वो सारा का सारा मौद्रिक लागत में आता है, क्योंकि इनका भुगतान जो है सबके सब किस में किया जाता है, मुद्रा में किया जाता है, नहीं कि मनी में किया जाता है। अब ये होगी मौद्रिक लागत। अब मौद्रिक लागत जो है के प्रकार के अगर हम समझें, मौद्रिक लागत के 3 प्रकार होते हैं। स्पष्ट लागतें नंबर 1, एक्सप्लिसिट कॉस्ट अस्पष्ट लागतें कहते हैं, और तीसरा है सामान्य लाभ। अब एक एक करके इन तीनों को अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले स्पष्ट लागतें, ऐसे सभी व्यय जिनका भुगतान उत्पादक द्वारा उत्पादन क्रिया के दौरान दूसरों को करना होता है स्पष्ट लागतें कहलाते हैं। मतलब स्पष्ट लागत मतलब ऐसे लागत जो स्पष्ट रूप से नजर आता है। एक उत्पादक जितना भी उत्पादन करता है उस उत्पादन करने के बदले, उनके साधनों के बदले जितना भी भुगतान वो कर देता है, प्रत्यक्ष भुगतान होना चाहिए, डायरेक्टली वो पेमेंट कर देता है, उन्हें हम स्पष्ट लागतें कहते हैं। क्योंकि लागतें में भी इसमें 2 अलग अलग प्रकार है। तो सबसे पहले स्पष्ट लागत जिनको डायरेक्टली जो है पेमेंट कर दिया जाता है। प्रोफेसर लेस्टब्रिज ने कहा था कि स्पष्ट लागतें बेनकद भुगतान हैं जो फर्मों द्वारा बाहरी व्यक्तियों को उनकी सेवाओं तथा वस्तुओं के लिए किए जाते हैं। यानी कि ऐसे लागत होते हैं लेस्टब्रिज के अनुसार जिनका नकद पेमेंट होता है, तुरंत पेमेंट होता है, और उनकी सेवाओं और वस्तुओं के लिए उनको पेमेंट कर दिया जाता है, भुगतान कर दिया जाता है, उन्हें जो है स्पष्ट लागतें कहते हैं। स्पष्ट लागतों में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? मेनली आती है इसमें कच्चे माल पर व्यय,
श्रमिकों की मजदूरी एवं वेतन, भूमि एवं भवन का किराया, विज्ञापन व्यय आदि। दूसरा है अस्पष्ट लागतें। इसमें उत्पादक के वे व्यय शामिल होते हैं जिनका उत्पादक को प्रत्यक्ष रूप से भुगतान नहीं करना होता है। यानी कि जो उत्पादन कार्य होते हैं उसमें में तमाम कई व्यय खर्चे ऐसे होते हैं जिनका जो पेमेंट जो है डायरेक्टली नहीं होता है, यानी कि प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता है। इनमें उन सेवाओं या साधनों को, कीमतों को सम्मिलित किया जाता है जिनका उत्पादक प्रयोग तो करता है किंतु प्रत्यक्ष रूप से भुगतान नहीं करता, यानी कि उनका यूज़ होता है लेकिन उनको डायरेक्टली उसका पेमेंट नहीं किया जाता है। क्या क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको उदाहरण के साथ बताऊँ। एक किसान है, एक किसान अपनी खेती करता है, अपने खेत में काम करता है, उसमें वो दो लेबर लगाता है और खुद भी काम करता है। लेबर की वो तो पर जो दिहाड़ी बनता है वो देता है, लेकिन वो खुद भी काम कर रहा है तो इसकी दिहाड़ी वो नहीं गिनता है। तो इसका तो पेमेंट यानी खर्चा हो रहा है, उसकी लागत पूरी लग रही है लेकिन वो जो है पेमेंट नहीं हो पा रहा है। तो इस तरीके से जो यहाँ पर 3 लेबर लगा हुआ है, जहाँ पर 2 ही लेबर का उसने गणना किया है, जो तीसरे का जो लागत हुआ इसी को जो है अस्पष्ट लागतें कहते हैं। लेफ्टिविच ने कहा है उत्पादन की सन्निहित लागतें स्वयं के स्वामित्व एवं स्वयं द्वारा लगाए गए साधनों की लागतें हैं। मतलब कि एक स्वामित्व जो होता है उत्पादन प्रक्रिया में, जो खुद की पूंजी लगाता है, खुद भी कार्य करता है, उसका जो लागत है उन जो सन्निहित होती है, जो डायरेक्टली तो उसमें वो नहीं जोड़ता है, तो इस प्रकार से लागतों को जो है अस्पष्ट लागतें माना जाता है। जैसे स्वयं उत्पादक द्वारा की गई सेवा या मजदूरी, उत्पादक की अपनी स्वयं की पूंजी का ब्याज, स्वयं की भूमि या बिल्डिंग का किराया या स्वयं द्वारा किया गया मजदूरी, ये सब चीज़ें जो है अस्पष्ट लागतों में आती हैं। अब हम बात करते हैं सामान्य लाभ की। तीसरा जो सामान्य लाभ क्या होता है, उत्पादक को उत्पादन में बनाए रखने के लिए जिस न्यूनतम लाभ की आवश्यकता होती है वह न्यूनतम लाभ सामान्य लाभ कहलाता है। मतलब एक उत्पादक, प्रत्येक उत्पादक ये चाहता है कि बाजार में बने के लिए उसको एक मिनिमम प्रॉफिट हो, और प्रॉफिट बाजार में बने रहने के लिए प्रॉफिट जरूरी है क्योंकि लॉस में वो बिजनेस नहीं कर सकता। वो न्यूनतम लाभ राशि यदि उत्पादक को प्राप्त नहीं होती तब उत्पादन कार्य बंद कर देता है और वो कोई दूसरा कार्य लग जाता है। अतः न्यूनतम लाभ राशि को उत्पादन की मौद्रिक लागत में जोड़ा जाता है क्योंकि इतना उसको लेना कंपलसरी है। अगर वो 100 रुपये खर्चा होता है साथ साथ, तो बने रहने के लिए 20 रुपीज़ का उसको प्रॉफिट चाहिए, यानी कि टोटल उसको 120 रुपये चाहिए हालात में, अगर उसको मार्केट में बने रहना है। देन ये 20 लागत के साथ साथ ये 20 रुपीज़ का जो नॉर्मल प्रॉफिट है ये भी जो है लागत में जोड़ी जाती है। इस प्रकार से कुल मौद्रिक लागत जो होता है स्पष्ट लागतें प्लस अस्पष्ट लागतें प्लस सामान्य लाभ का जोड़ होता है। थैंक यू।